हनुमान वैद्य कब आए। प्राणों से प्यारा मेरा भैया, प्राणों से नैनों का तारा मेरा भैया, नैनों का वैद्य कब आएगी, वैद्य कब आएगी। ये कहो उस वैद्य को लेकर के आओ, चले जाओ शीघ्र। देखिए हनुमान जी चूंकि एक बार लंका पहले भी हो आए हैं तो लंका की गली गली से परिचित हैं। घर लघु रूप गयबु हनुमंता, आने भवनो समेत तुरंता। वैद्यराज जी, अरे वैद्यराज जी जागिए, जागिए वैद्यराज जी। वैद्यराज जी, अरे मैं तो अपने घर में सोया था और ये बंदर शिवपाल भैया और ये समुद्र का किनारा मैं कहाँ आ गया। वैद्य जी आप विस्मित ना हो, ये बंदर भालू जो आप देख रहे हैं इस समय आप रामादल में हैं, राम शिविर में हैं। हे आयुर्वेद के प्रचारक, अनेक रोगियों को औषधि देकर के तुमने जीवन दान दिया है। ये जीवन दाता हमारे लक्ष्मण को ना जाने क्या हो गया, कुछ बोलता नहीं है। प्राणों से प्यारा मेरा भैया, देखो ना आंखें खोल रहा है, ना जाने क्या हो गया हमारे लक्ष्मण को। वैद्यराज जी उपचार के लिए मैंने आपको बुलाया है। ये राम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, क्या हो गया हमारे लक्ष्मण को। वैद्य जी प्राणों से प्यारा भैया, देखो कुछ नहीं बोल रखा है। प्राणों से प्यारा भैया, देखो कुछ नहीं बोल रखा है। वैद्यराज जी आकर देखो, आकर देखो भैया आंखें खोल रहा है। प्राणों से प्यारा भैया, देखो कुछ नहीं बोल रहा है। मैं हाथ
मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ प्राणों से प्यारा कीजिए भैया लक्ष्मण मेरा, प्राणों से जीने का सहारा है लक्ष्मण, राम का प्राण है लक्ष्मण। नैनों का तारा ये गोपी का दुलारा है, नैनों का तारा ये भैया लक्ष्मण का ये उपचार करना है, उपचार करवे कार्य करना है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ देख बेटी। हेलो, देखिए भगवान जय हो। प्रभु आपका भाई मूर्छित है और आपने हमें बुलवा लिया, लेकिन आपने विचार नहीं किया। मैं जिसका राजवैद्य हूँ, जिसका नमक खाता हूँ, आपसे शत्रुता चल रही है। यदि मैं आपके भाई का उपचार करता हूं तो मेरा धर्म हो जाएगा। मैंने बड़ा नाम सुना है, राम धर्म को पालन करने वाले हैं। इसलिए प्रभु मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वह कैसे कार्य किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। संसार में यह धरा धर्म के अधीन है। जिस समय इस धरती पर धर्म नहीं होगा तो न आप होंगे और न हम होंगे। इसलिए प्रभु आपने हमें हाँ हाँ आपने धर्म और अधर्म की बड़ी सुंदर चर्चा की। हाँ, धर्म तो धर्म है। आपने कहा मैं वैद्य दशानन के घर का हाँ हूँ। वैद्य जी, आपने कहा यदि मैं उपचार करूंगा लक्ष्मण का तो ये अधर्म होगा, और यदि आप आज्ञा दें तो मैं ये अधर्म करने के लिए तैयार हूं। वैद्य जी, पहले तो वैद्य किसी के घर का नहीं होता है, रोगी के पक्ष का होता है।
रोगी के हित का होता है, तुफत मांग रुज व्याकुल रोगी और वैद न देह सुना हो मुनियो। आपने कहा आप हमारा हित करेंगे तो ये धर्म होगा कि अधर्म होगा, जबकि मैंने सुना है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। संसार में सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का हित करना। आप लक्ष्मण का उपचार करेंगे तो ये हमारा हित होगा, लेकिन आपने कह दिया कि ये अधर्म होगा और कह रहे हो कि अगर आप हमें आज्ञा दें तो मैं ये अधर्म करने के लिए तैयार हूं। क्या बात है बैद जी, आप ऐसी आशा ऐसी अपेक्षा राम से करते हैं कि राम कह देगा कि तुम अधर्म करने के लिए तैयार हो जाओ? नहीं बैद जी, राम ने धर्म के लिए क्या खोया और अपने जीवन में क्या पाया, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। बैद जी, हमारे पूर्वजों ने धर्म की नींव डाली है, धर्म के जड़ की रक्षा की है। भला राम कैसे कह दे कि तुम अधर्म करो? मैंने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिस धर्म हे तू मेरा राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म के लिए मेरा राज चला गया, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, जिस धारा मोहे तू मेरा राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, मेरी सीता का हरण हुआ। मेरा भाई भरत हमसे छूट गया, मेरी सीता का हरण हो गया। अगर बैद जी उस धारा वो सत्य पर लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए। अगर उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, मेरा धर्म नहीं जाने पाए, मेरा धर्म नहीं जाने पाए। बैद जी, ये राम आपसे क्षमा चाहता है, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया, उस कष्ट के लिए ये राम क्षमा प्रार्थी है, मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान बैद जी को यथास्थान इनके भवन तक इन्हें लंका छोड़ा, चले जाओ हनुमान। ठहर जाओ हनुमान। व्यक्ति की परीक्षा आपत्तिकाल में ही होती है। कितने धैर्यवान हो, कितने धर्मवान हो। वाह, जैसा सुना था मैंने वैसा ही पाया। प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार, प्रभु सचमुच हैं धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। लंका में रहकर लंका में
सुखैन है नहीं दशानन के घर का, सहयोगी है सहकारी है हर समय विभीषण मंडल का। प्रभु आप चिंता न करें, ये बात मैंने केवल आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए आप हमें क्षमा करें। मेरा नाम सुखैन, मैं जिस रोगी को छू लेता हूं जीवन भर के लिए सुखी कर देता हूं। आप निश्चिंत रहें, आप नेत्रों से आंसू न बहाएं, मैं देखता हूं। देखो बैठ जी, आप चिंता न करें। देखो देखो और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप है भाई। प्रभु मुझे बड़ा अहंकार था, मुझे क्षमा करें। क्या हो गया बैठ जी? प्रभु हाँ जिस औषध की आवश्यकता है वो मेरे पास नहीं है, और जब वो औषधि नहीं है तो लक्ष्मण तो मुश्किल है, और लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं सर झुकाए। लक्ष्मण के प्राण अब तो रघुनाथ हाथ खोलो, भाई की जिंदगी से रघुनाथ हाथ धो लो, भाई की जिंदगी से मेरे पास में न औषधि, मेरे पास में न औषधि, अब सोच आए आए मेरे पास। जिस औषध की आवश्यकता है वो पास मेरे नहीं है। हाँ, एक उपाय अवश्य है। उपाय क्या उपाय है? बताओ, शीघ्र बताओ। अत्यंत दूर है औषधि वह, आ सकती नहीं रात ही में। है ऐसा कौन यहाँ योद्धा जो लाए उसे रात ही में। प्रभु कोई वीर हो। आप वीर की बात करते हैं? हाँ, रामादल में भैत जी, अरे वीर नहीं महावीर है। हे महावीर, वैद जी औषधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बताओ। प्रभु आप घबराए नहीं। वैदराज जी, हाँ, हाँ, आकाश में हो, पाताल में हो, सागर में हो या चोटी पर, लाएगा दास प्रभु जी का, चाहे हो ब्रह्मा के घर पर। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ वो आएगी, और रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। कहता हूं हनुमान, तुम्हारा उत्साह देखकर हमें विश्वास है। क्यों? उत्साही लोग जीवन में कभी असफल नहीं होते। वाह, हम तुम्हें पता बताए देते हैं। अच्छा,
बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आ गए औषधि वहां। उत्तर में जो द्रोणागिर है उस पर पाओगे औषधि वहां। संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नई रात में आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। प्रभु से आदेश प्राप्त करो और जाओ सीखता करो। प्रभु आप घबराए नहीं, मैं संजीवन बूटी ला दूंगा। तन मन जीवन बलिदान करूं, बूटी का पता लगा दूंगा। यदि नहीं मिली वो संजीवनी तो यमपुर में प्रलय मचा दूंगा। सौगंध आपके चरणों की, लक्ष्मण के प्राण बचा दूंगा। कहता हूं झुका के माथ, विनती सुनिए दीनानाथ, हमारे रहते हैं रघुनाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। ये रच कर देंगे मेघ प्रचंड, अरे पलट देंगे बस्तानो खंड। ऐसा कौतुक दिखलाएंगे हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। यमराजा के सभी स्थान अरे तोड़कर कर देंगे मैदान। भला यम के हाथों से श्री लक्ष्मण के प्राणों को लौटाएंगे। हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। शपथ खाकर कहता गंभीर, उठे ना जो लक्ष्मण रणधीर, तो आज से नाथ पवन सुत वीर नहीं कहलाएंगे। नाथ लखन नहीं मरने पाएंगे। मैंने सुना है इस पृथ्वी के कई हिस्सों में अमृत का निवास है। हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो अमृत ला करके लक्ष्मण जी को नहलाएंगे। हे नाथ, लखन नहीं मरने पाएंगे। इन आंसुओं को देख करके तो ये हनुमान प्रभु प्राण त्याग दूं इसी समय। श्री रामचंद्र रघुराय और लखन लाल के हृदय में फौरन बोलूं जाए। कहिए स्वामी, मेरे लिए क्या क्या है? हनुमान, संसार के लोग तुम्हें कई नामों से पुकारेंगे। आज तुमने लक्ष्मण को जीवन दान दे दिया हनुमान। संसार के लोग तुम्हें कई नामों से पुकारेंगे। कोई हनुमान कहेगा, कोई केसरी नंदन कहेगा, कोई पवन पुत्र कहेगा। हनुमान अंजनी सून, वायु पुत्र महाबलवान, रामेष्ठ फाल्गुन का पुंगाक्ष, अमित विक्रम उद्धत क्रमण सीता शोक विनाशन। आज राम के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। एक नाम मैं तुम्हें दे रहा हूं हनुमान। ये संसार के लोग तुम्हें उस नाम से पुकारेंगे जो आज मैं तुम्हें नाम दे रहा हूं। राम के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और हनुमान, यदि तुमने ये संकट को दूर कर दिया तो ये संसार के लोग तुम्हें संकट मोचन के नाम से पुकारेंगे, संकट मोचन के नाम से पुकारेंगे। चाह रहे हो हनुमान? हमें पूर्ण विश्वास है तुम इस कार्य को अवश्य सफल करोगे। हनुमान जा रहे हो, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। ये राम तुम्हारा ऋणी है और यदि आज तुमने लक्ष्मण को जीवन दान दे दिया तो ये राम सदा सदा के लिए ऋणी हो जाएगा। हनुमान, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां, कुर्बान तुझ पर, कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां हैं। तेरी मेहरबानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी जिंदगानियां हैं। तेरी मेहरबानियां।
इच्छा की कापियों को तुमने तारा है, बन में अशोक के नीचे से सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को भूड़ी सुखी करना, जो अब तक तेरा ऋणी रहा उसको फिर और ऋणी करना। तेरी मेहरबानियां तेरी कदर का